हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। देख लेते हैं आपके कौन कौन से अधूरे विशेस बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। लेट्स सी एंड किस टाइम के अंदर पूरा हो जाएगा, एंड ये पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे वो भी हम देखेंगे। एंड लव लाइफ के साइड से रिसेंट फ्यूचर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सजिटेरियस हैं यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ माइकल, नाउ यहाँ पर है पीस, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ माइकल। माइकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, साथ में कैंसर एंड लिब्रा की एनर्जी दिख रही है अलग से, ठीक है। ओके, फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर आपके अधूरे विश दिख रही हैं कि आप किसी एक साइड में बहुत स्टक हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपका ये अधूरा विश है कि आप इस सिचुएशन से किसी भी तरीके से निकल जाओ। बहुत टाइम हो चुका है, आप ना ही सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, ना ही उस सिचुएशन से भाग पा रहे हो। आप किसी ऐसे दो सिचुएशन के अंदर बंधे हुए हो, ऐसे दो चीज़ के अंदर पजल कर रहे हो जिस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है कि आप इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे, एंड वो आपको सक्सेस दे देगा एकदम से, ठीक है। मतलब आपको दोनों के ऊपर ही भरोसा नहीं है, बट आप चूज़ करने जा रहे हो, तो ऐसी चीज़ है। तो देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो ये विश है कि आप किसी एक को सिलेक्ट करोगे एंड वहाँ से आपको विक्ट्री मिलेगा। तो हाँ, आपका ये विश यूनिवर्स डेफिनेटली पूरा करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जल्द, बट इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको अपने आँखें को खोलना पड़ेगा एंड चीज़ों से भागना नहीं है आपको। आप सिचुएशन से भाग नहीं सकते हो, सिचुएशन को फेस करना ही बेस्ट चॉइस है, यूनिवर्स बता रहे हैं। आपका जो ये विश है, आपके सराउंडिंग में अभी जो काला अंधेरा है, आप जो स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हो, ना ही कुछ कर पा रहे हो, ना ही मूव कर पा रहे हो, आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखें बंधा हुआ है, फ्यूचर को भी नहीं देख पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है, सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है, उसको कैसे हैंडल करोगे। अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो वहाँ पर कंप्रोमाइज़ भी सही है, बट इस सिचुएशन से निकल जाओ, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करके ही आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, नहीं। आपको फर्स्ट ध्यान रखना है कि आप जिस सिचुएशन में पड़े हो उसको एनालाइज करना है कि आप कितने बड़े सिचुएशन में पड़े हो, कितने ज़्यादा छोटी प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपको फर्स्ट समझना है। देन आपको क्या करना है, एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ढूंढना है, ठीक है। डील करना है सिचुएशन के साथ, इंसान के साथ नहीं, सिचुएशन के साथ डील करना है, भागना नहीं है वहाँ से, एंड अच्छा खासा एक डिसीजन लेना है जिसके दौरान आप ओवरऑल इस सिचुएशन से निकल सकते हो। तो आप देखोगे कि जब आप ये 3 स्टेप लोगे तब अपने आप अपने सराउंडिंग के अंधेरे से बाहर आ चुके हो, आपके पास ऑलरेडी सक्सेस आ चुका है। यही बात है, ठीक है। आपका जो ये अधूरा विश है ना, ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। आपको ये काम करना, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं किस टाइम के अंदर आपका ये विश पूरा होते हुए दिख रही है, ये अधूरा विश। क्योंकि ये सिचुएशन आज का नहीं है, बहुत टाइम से आप एकदम से पजल्ड होकर घूम रहे हो, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहे हो, मतलब छोटे बड़े हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आप उलझते जा रहे हो सकता है कि 2 ड्रेसेस के बीच में आपको एक को ख़रीदना है, वहाँ पर जाकर भी आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, तो ये नहीं करना है। डिसीजन मेकिंग पावर आपका एकदम से जा चुका है, तो उसको वापस लाना है विदिन 26 डेज़, ओके। सो अभी से लेकर विदिन 26 डेज़ के अंदर आपका ये विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आप काम करने वाले हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिख रही हैं कि आपकी लाइफ से पीस जा चुका है। आप ना ही ठीक से सो पा रहे हो, ना ही ठीक से कहीं पर जा पा रहे हो, ना ही ठीक ठाक तरीके से अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पा रहे हो, ना ही पढ़ाई शांति से कर पा रहे हो, ना ही अपने लाइफ के गोल को अचीव कर पा रहे हो। तो ऐसे में आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो ऐसे में इस सिचुएशन के साथ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी रिलेटेड है। आपको रात में कैसे शांति से नींद आएगा जब इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चलेगा, ठीक है। सो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको फर्स्ट तो पास्ट को रिलीज़ करना है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको किसी भी तरीके से पास्ट को रिमूव करना है अपने दिमाग से। पास्ट किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। पास्ट में गिल्ट, रिग्रेट, बहुत सारे चीज़ें रहता है, तो उसको फर्स्ट अपने लाइफ से डिलीट करो। मैं नहीं कह रही कि भूल जाओ,
फर्स्ट डिलीट करो, फोकस वर्तमान के ऊपर रखो, ना ही भविष्य के ऊपर, ना ही पास्ट के ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर रखो। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि धीरे धीरे से आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट काम आपको ये करना है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स और भी ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ चीज़ों से इन्वॉल्व करवाने वाले हैं, मीट करवाने वाले हैं, जिसके दौरान आपके लाइफ में पीस आ जाएगा। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि उनके ऊपर छोड़ो चीज़ों को, आप बस प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, किसी भी तरीके से पास्ट को रिलीज़ करो अपनी लाइफ से, ठीक है। सो यही है, इसके दौरान आपके लाइफ में पीस आती हुई दिख रही है। देखो ये चीज़ आपके लाइफ में आना डेस्टाइन है, बट इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। किस टाइम के अंदर ये विशेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स सी। ये पीस वाला चीज़ मतलब आप शांति से सो पा रहे हो, जा पा रहे हो, घूम पा रहे हो, फ्रीडम के साथ कुछ भी खा पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, लाइक दैट, मन में शांति है, ठीक है। तो ऐसा एक लाइफ हर किसी को नीडेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस महीने के या फिर नेक्स्ट महीने के किसी 5, 14, 23 तारीख के अराउंड में ये विश आपका कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड इसके लिए आपको किसी फीमेल कैरेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, किसी का हेल्प आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उनके दौरान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये पीस आती हुई दिख रही है। एंड देखो मुझे दिख रही हैं कि आपके लाइफ में हो सकता है कि आप टारगेट ढूंढ नहीं पा रहे हो, आपके लाइफ का गोल एकदम से आप खो चुके हो, या फिर आप डिसिप्लिन अभी नहीं रहे हो, आपके अंदर एम्बिशियस जो पर्सनालिटी था वो खो चुके हो आप। तो ऐसे में दिख रही हैं कि अपकमिंग टाइम में खुद के अंदर आप फिर से पावर अनुभव करने वाले हो। आपका एक विश ऐसा भी है कि आप पहले जैसा बन पाओ, आपकी राशि के अकॉर्डिंग आप खुद को रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। धनु राशि क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक आधा इंसान, एक आधा घोड़ा, जिसका पैर बहुत स्पीड के साथ मूव कर सकता है, जो किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं हो सकता है, कोई उसको बांध नहीं सकता है। एंड साथ में उनके हाथ में एक तीर होता है, ठीक है, जहाँ से वो गुजरेगा, मतलब किसी भी टारगेट को वो अचीव करने के लिए एकदम से कैपेबल होता है। तो ऐसे पर्सनालिटी में आपको बिलोंग करना चाहिए, बट उस साइड से आप एकदम से बिलोंग नहीं कर रहे हो। तो आपका एक अधूरा विश ये भी है कि आप ऐसे एक पर्सनालिटी में बिलोंग करो, आप खुद को प्रूव करो, ठीक है। तो यस, आपका ये विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारे विजडम को इकट्ठा करना है, आपको जानना है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपको लोगों से बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे छोटा है आप इनसे बात नहीं करोगे, इनसे कम्युनिकेट करना बेकार है, इसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसे ईगो में रहना नहीं है आपको। हर एक इंसान के साथ बात करो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी लाइफ में काम में आ जाएगा, ठीक है। सो यस, अगर आप ऐसा भी दिख रही हैं कि आपका विश है कि आपका दोस्त कम होते जा रहा है एंड आप किसी से भी अभी बात नहीं कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो अपकमिंग टाइम में कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। आपका उधर से एक विश पूरी होती हुई दिख रही है कि आप अपकमिंग टाइम में और ज़्यादा लोनलीनेस नहीं फील करने वाले। ओपन कम्युनिकेशन एक आ रही है, बहुत सारा बात, बहुत सारा दोस्त कहीं ना कहीं दिख रही हैं। एंड ये विद इन 8 मंथ्स के अंदर आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। देखो जनरल रीडिंग है एंड यहाँ पर दिख रही है इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने के 2, 11, 20, 29 तारीख के अंदर भी फुलफिल हो सकता है, ठीक है। सो देख लेते हैं लव लाइफ के साइड से यूनिवर्स का क्या कहना है, रिसेंट ब्लेसिंग्स क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर है ओर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग में कुछ चीज़ें होने वाला है एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग ऑकर भी करने वाला है। आपका जो प्रतीक्षा है उसका फल आपको मिलने वाला है डिवाइन टाइमिंग में, ठीक है। किसी के लिए अगर वेट कर रहे थे या फिर लव लाइफ के साइड से कोई सिचुएशन के लिए वेट कर रहे थे, शादी के लिए वेट कर रहे थे, किसी का परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो येस, लव लाइफ के साइड से वो चीज़ें आ रही हैं। आपका प्रतीक्षा का फल कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। देखो इंसान के बहुत सारे विशेस होते हैं, इनमें से कुछ विशेस के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया कि क्या करने से आपका ये विशेस फुलफिल हो सकता है एंड किस टाइम के अंदर फुलफिल होगा। यूनिवर्स की गाइडेंस भी हमने देखा। देखो ऐसे बहुत सारे विशेस और भी होंगे आपके, तो डेफिनेटली इनके बारे में आपको आने वाले रीडिंग में पता लगने वाला है। सो इसके लिए आपको जुड़कर रहना पड़ेगा लव विद यूनिवर्स के साथ। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।